ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर फिर से तीखा बयान देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बेहद आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि अमेरिका चाहे तो एक ही शॉट में वहां जुटे ईरान के बचे हुए सारे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर सकता है। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर सबको खत्म कर दिया तो आगे अमेरिका से बातचीत करने के लिए ईरान में कोई बचेगा ही नहीं। ट्रंप ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अमेरिका ने बहुत उदारता दिखाई है और ईरान को अंतिम संस्कार खत्म करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत भी दी है। असल में खामनेई की मौत के बाद ईरान इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में ट्रंप का यह बयान ईरान के नए नेतृत्व पर मानसिक दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है, ताकि वे आने वाले दिनों में अमेरिकी शर्तों पर समझौता करने के लिए ईरान को मजबूर कर सकें। आइए इस बारे में पूरी डिटेल में आपको समझाते हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है, हम एक गोली से सबको खत्म कर सकते हैं। उनका इशारा ईरान के बचे हुए नेताओं की तरफ था, लेकिन ट्रंप ने तुरंत ये भी जोड़ दिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सब मर गए तो बातचीत कौन करेगा। ट्रंप का दावा है कि ईरानी नेता अब समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरीके से हराया है, वे समझौता करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की छुट्टी दे दी है, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ट्रंप का ये तंज भरा अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, खासकर शोक के इस मौके पर। दूसरी तरफ ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग जमा हुए हैं। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची रोते हुए नजर आए हैं। ट्रंप ने इसे नकली आंसू बताया है और कहा कि उन्हें लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। ये बयान ईरानियों को और गुस्सा दिलाने वाला साबित हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, शुक्रवार यानी 3 जुलाई से तेहरान में श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया है। खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत ग्रैंड मोसाला मस्जिद में रखे गए हैं। इनमें खामनेई के एक दामाद, उनकी सबसे बड़ी बेटी, सिर्फ 14 महीने की पोती जहरा और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की पत्नी का ताबूत शामिल है। ताबूत पर ईरानी झंडा रखा गया है। लाखों लोग यहाँ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब वहां पहुंच रहे हैं। ईरानी सत्ता के शीर्ष नेता भी मोसाला परिसर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं। इनमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रजाई भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया लोगों से अपील कर रहा है कि वो बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलें और खामनेई को श्रद्धांजलि दें। अनुमान है कि इस कार्यक्रम में लगभग 1 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। 6-7 जुलाई तेहरान से कोम तक अंतिम यात्रा। दोस्तों, 6 और 7 जुलाई को खामनेई की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा तेहरान के अलग अलग इलाकों से गुजरेगी और फिर कोम शहर पहुंचेगी। यहाँ आपको बता दें कि कोम ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। खामनेई ने यहीं अपनी शिक्षा पूरी की थी। यहाँ लोग उन्हें भावुक श्रद्धांजलि देने आएंगे। 8 जुलाई को खामनेई के शव को इराक ले जाया जाएगा। वहाँ नजफ और करबला में सार्वजनिक अंतिम यात्राएं निकाली जाएंगी। शिया मुसलमानों के लिए ये दोनों जगह ही बेहद पवित्र होती हैं। यहाँ लाखों शिया श्रद्धालु खामनेई को याद करेंगे और फिर 9 जुलाई को शव को वापस ईरान ले जाया जाएगा और मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यही उनका अंतिम संस्कार होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 30 से ज्यादा देशों के नेता और 90 देशों के धार्मिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इधर ट्रंप का बयान सिर्फ धमकी नहीं लगता, वो ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। उनका संदेश साफ है, हम तुम्हें हरा चुके हैं, अब समझौता कर लो। ट्रंप अक्सर ऐसे तंज भरे बयान देकर विरोधी पक्ष को घुटनों पर लाने की कोशिश करते आए हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर ट्रंप की एक गोली वाला धमकी भरा बयान भी पूरे माहौल को गर्म कर दिया था। एक तरफ ईरान शोक मना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका उस पर दबाव बनाना चाह रहा है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संवेदना का भी अक्सर रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। आपको ये ट्रंप का बयान कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।